नगरपालिका चुनावों के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। शहर के 17 वार्डों के वोट लिस्ट में सैकड़ों वोट गायब हैं। नगरपालिका द्वारा जारी की गई मतदाता सूची पर 500 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने वोटों को लेकर दावे और आपत्ति दर्ज करवाई है। सरकार निकाय चुनावों की तैयारी कर रही है। इसको लेकर शहर में मतदाता सूची को अपग्रेड किया जा रहा है। नई वोटर लिस्ट बनने के साथ ही नपा की राजनीति भी शुरू हो गई। वार्डों में चुनावी व जातीय समीकरण फिट करने के लिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के मामले सामने आ रहे हैं। शहर की लगभग 28,000 वोटों में से करीब 2 से 2,500 वोट गायब हैं। लोगों का आरोप है कि वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी के पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। नगरपालिका द्वारा जारी की गई मतदाता सूची के खिलाफ 584 लोग आपत्तियां दर्ज करवा चुके हैं। आपत्ति दर्ज करवाने वालों में अधिकतर मामले दूसरे वार्डों में वोट शिफ्टिंग और मतदाता सूची से नाम कटने के बारे में है। उपमंडल कार्यालय में लोगों की आपत्ति और दावों की सुनवाई की जा रही है। तहसीलदार रमेश कुमार के समक्ष पेश हुए मतदाताओं ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए ताकि उनकी वोट नई लिस्ट में शामिल हो सके। वार्ड नंबर 9 में पूरे घरोंडे में 17 वार्डों में सबसे बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है, जिसमें विधानसभा की जो लिस्ट थी हमने उसमें मिलाया और जो नई लिस्ट आई है हमने उसको मिलाया। तो भाग नंबर 154 और 155 दो बूथ बनते थे। तो दो बूथ में 1 से 961 और 412 से 989 के बीच की वोटें जो भाग 155 की है 572 वोटें वो हमारी गायब हैं। परंतु हमारा सरकार से या प्रशासन से एक ही सवाल है कि क्या ये 572 वोटें हैं, क्या इनके ऊपर भी हमें दोबारा आपत्ति और दावे करने का समय दिया जाएगा या नहीं। वोटर लिस्ट से नाम गायब होने के बारे में शिकायत करने वाले वार्ड 9 निवासी अमन जोशी ने बताया, उनके वार्ड में सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई। विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची और नगर पालिका द्वारा जारी की गई सूची के मिलान पर पता चला कि बूथ संख्या 154 और 155 में वोट संख्या 1 से 961 और साथ ही 412 से 989 के बीच करीब 572 वोट गायब हैं। अमन जोशी ने कहा कि वोटों में गड़बड़ी मिली भगत से भी की जा सकती है और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि गायब हुई 572 वोटों के लिए क्या प्रत्येक मतदाता को आपत्ति दर्ज करवाने के लिए समय दिया जाएगा। हमारे 17 से 18 परिवार रह रहे हैं वार्ड नंबर 8 में, किला कॉलोनी पड़ती है। तो मैंने लिस्ट देखी है तो 17 से 18 परिवारों की वोट लिस्ट के अंदर नहीं है। तो एक नॉर्मली तरीके से जैसे एप्लीकेशन लिख के कार्रवाई करते हैं, तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है, बकायदा जितने मेरे वोटर्स हैं सबके एप्लीकेशन के ऊपर साइन करा रखे हैं। ठीक है सर, तो बस यही गुजारिश है कि जैसे भी करके वोटें कटे हमारी वोटें वापस हमारे वार्ड में आ जाए। अब जो हमारा नाम ही नहीं, जिसमें गलत नाम हो रहे हो तो उनकी वोट ही नहीं मारी। कहाँ गई हमारी में? कितने परिवार हैं आपके? हमारे 16-17 परिवार है जी, एक ही आसपास के जी। उनकी वोट ही नहीं, 80-90 वोट है जी। सारी वोट कट गई? सारी वोट कट गई। स्कूल में वोट डालना। उपमंडल कार्यालय में पहुंचे गौरव कुमार और जगबीर सेन ने बताया, वे वार्ड 8 की किला कॉलोनी के निवासी हैं। उनके 17 से 18 परिवारों की लगभग 90 वोटें नई लिस्ट में नहीं हैं। उनके परिवारों की वोटें कैसे कटी, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आपत्ति दर्ज करवाने वाले लोगों के अलावा बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी जिनकी वोट कट चुकी है, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। आपत्ति दर्ज करवाने वाले लोगों के अलावा बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनकी वोट कट चुकी है, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी नहीं है। शिकायत करने वाले लोगों का कहना है, सूची तैयार करने का जिम्मा संभाल रहे बीएलओ सर्वे के लिए उनके घरों तक नहीं पहुंचे। वोटर लिस्ट में सामने आ रही गड़बड़ियों से लिस्ट तैयार करने वाले बीएलओ की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। वार्डबंदी के दौरान जो इनके पास दावे आपत्तियां आई हैं, अब उसकी सुनवाई चल रही है जी। 19 तारीख को 101, 2 और 3 वार्ड के ऑब्जेक्शन सुने गए थे, जिसमें एक वार्ड में 52 ऑब्जेक्शन थे, 2 में 42 थे, 3 में 16 थे। तो उसमें 67 जो है रिप्रेजेंटेटिव खुद आए या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव आए, जो हमने फार्म एक्सेप्ट कर लिए थे 110 में से 167 से। ये तो जिनकी विधानसभा के अंदर वोट थी, किन कारणों से कटी है पता नहीं, लेकिन अब जो उन्होंने फार्म भर के दिया है उसके मुताबिक जो है जिस वार्ड के अंदर उन्होंने क्लेम किया है वहाँ पे उसकी वोट एक्सेप्ट कर ली है।
नगर पालिका द्वारा मतदाता सूची तैयार की गई। इस लिस्ट को लेकर लोगों के आपत्तियां और दावे सुने जा रहे हैं। शहर के 17 वार्डों से 584 आपत्तियां दर्ज हुई, जिनमें वोट शिफ्टिंग और वोट कटने के बारे में है। अब जो लोग फॉर्म भर कर दे रहे हैं, उनकी वोट संबंधित वार्डों में जोड़ी जा रही है। जानकारी आई है, एसडीएम मैडम इस सारे विषय को देखेंगी, क्योंकि एक शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, उस शेड्यूल के हिसाब से बहुत सारी आपत्तियां भी आई हुई हैं और उसके ऊपर विभाग ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर काम शुरू भी किया है। और मैंने भी ये बात आज कही है कि कोई भी आपत्ति आई है उसके ऊपर पूरे तरीके से काम हो। फिर भी अगर कोई और शिकायत ऐसी आती है तो अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार को वो भेजी जाएगी। कि बड़े स्तर पर वोट शिफ्ट होती है, नहीं मानते कि जो बीएलओ हैं उनकी भूमिका कहीं ना कहीं सही नहीं रही इसमें? देखिए, इस सारे प्रोसेस के अंदर जब ये ऑब्जेक्शंस के ऊपर काम होगा तो ऐसी कोई भी अगर विषय कोई ध्यान में आएगा तो उसके ऊपर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। कई वार्डों में वोट कटने और शिफ्टिंग का आंकड़ा काफी बड़ा है, जिसके बाद लिस्ट तैयार करने वाली बीएलओ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। विकास महिला, टोटल न्यूज, करनाल।